आजकल ना दिखावा ज्यादा है समाज में। आजकल शादियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, शादियां होती हैं साहब, शादियों में आजकल विदेश से लोग लड़कियां मंगाते हैं। द्वार पर खड़ी फूल बरसा रही है मैडम, फूल बरसाने के ही वो लाख लाख रुपए ले चली जाती है, 2-2 लाख रुपए ले लेती है। दिखावा क्या होगा? समाज को आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी औकात इतनी है कि आपने विदेशी लोगों को बुलाया। अरे राम राम, ये क्या बड़ी बात है? आपके विवाह में कोई अच्छे संत आवे, ब्राह्मण आए, वो विदेशी आएंगी तो क्या फूल फेंक के चली जाएंगी? अरे कोई संत आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा तो तुम्हारी बहू को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देगा कि जाओ बेटा सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, तुम्हारे बेटे की आयु लंबी होगी। लेकिन ना संतों को आप बुलाते हैं, ना ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि भाई आओ जरा आशीर्वाद दे के जाओ। मतलब आधुनिक जमाना में कुछ भी आप किए जा रहे हैं। शादियों में आजकल लोग शराब के स्टॉल लगाते हैं, दोस्त यार आएंगे तो शराब पिएंगे, खुलेआम शराब पी जा रही है शादियों में। क्या नाटक हो गया साहब? संस्कृति बचाओगे थोड़ी बहुत या पूरा सर्वनाश करने का ठेका ले रखा है? हाँ, कुछ रहने भी दोगे? शादी विवाह कितना बढ़िया उत्सव हुआ करता था हमारे यहाँ। लड़की को हल्दी चढ़े, लड़का को हल्दी तेल चढ़े, मंडप गड़े, बढ़िया ढंग से बारात आए, बारात जाए, जमीन पर बैठकर पत्तल परोस करके व्यवस्थित ढंग से समाज सम्मान के साथ रोटी चावल दाल पूड़ी खीर रसगुल्ला रसमलाई बूंदी सब परोसा करती थी समाज में। पहले रसगुल्ला रसमलाई परोसी जाती थी, पूड़ी सब्जी खीर कढ़ी और चावल परोसा जाता था। आज शराब परोसी जा रही है। कहां आ गए आप? ये कहां आ गए हम? क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या संस्कृति थी हमारी श्रेष्ठ। शादी विवाह लड़की को लक्ष्मी माना जाता है और लड़के को नारायण। जिस मंडप के नीचे लड़का लड़की का विवाह होता है, वो लड़का लड़की जितनी देर मंडप में रहते हैं उतनी देर वो भगवान के स्वरूप हुआ करते हैं। और वो पूरा मंडप पूरा क्षेत्र मंदिर कहलाता है और उस मंदिर में तुम शराब परोस रहे हो। भूल गए ना अपनी संस्कृति कि दुल्हन को लक्ष्मी कहा जाता है, दुल्हे को नारायण। जब लड़का लड़की का विवाह होता था ना, तो गांव की महिलाएं बैठ बैठ करके वहां भजन गाया करती थी। पहले के जमाने में जब मंडप के नीचे विवाह होता ना, तो क्या गाए जाते थे? आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। राम जी के दुल्हा बनने के भजन हुआ करते थे, कृष्ण के दुल्हा बनने के भजन। और आजकल डिस्को मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी शादियों में चल रहा है। क्या चाहते हो? तुम्हारी मुन्नी बदनाम हो जाए, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारी शीला बदनाम हो जाए? क्या चाहते हो? कर रहे हो क्या? सब चल रही चल रहा है। फैशन के नाम पर आदमी नंगा घूम रहा है। धन्य है। पहले के जमाने में भजन हुआ करते थे, माताएं गाया करती थी। ठीक है, आप भी करवाओ, तो तरीका बदलो। आजकल शादी विवाह में लोग लड़कियां ले आते हैं भोजन परोसने के लिए, जरा जरा से कपड़े पहन के घूम रही हैं। तुम शादी में गए हो कि उन लड़कियों को तुम घुमा रहे हो पूरी शादी में? वो पानी दे रही हैं, वो तुम्हें चीजें परोस रही हैं, दे रही हैं जरा जरा से कपड़े पहन के। वो भी तो किसी की बहन बेटियां हैं। क्यों इतनी अश्लीलता? आजकल का आदमी यही देखना चाहता है।
शादियों में कुछ नहीं रहा, अब तो यही रहा। आदमी शादियों में यही सब उल्टा सीधा देखने जाता है। और तो ठीक, कुछ लोग तो नचनियां बुलवा लेते हैं, पूरी रात नाचती हैं जरा जरा से कपड़े पहनकर। ये देखने जाते हैं। शादी में गए थे लक्ष्मी नारायण को देखने, दुल्हा दुल्हन को जयमाला। जब जयमाला होता है तो उस समय सभी को ये भाव रखना चाहिए कि दुल्हा राम है और दुल्हन सीता है। जैसे सीता राम का वरमाला हुआ, ऐसे यहाँ ये वरमाला हो रहा। सबको भगवान का भाव दुल्हा दुल्हन में रखना चाहिए। लेकिन अब कहाँ ये भाव वाले लोग बचे हैं? कितनी आप लोग अपनी बेटियों का विवाह ऐसे ना करना, फूहड़ ऐसे नहीं करना चाहिए। पैसा है तो कुछ भी बहाओगे। अरे उचित पैसा खर्च करो। हम कहते हैं खूब खर्च करो, सही कार्य में सही दिशा में खर्च हो। आजकल लोगों को पैसा खर्च करना नहीं आता, गलत जगह पैसा खर्च करते हैं। शादी में इतना सामान खाने का बनवाते हैं कि शादी के बाद देखना आधे से ज्यादा पनीर की सब्जी फिकती है, आधे से ज्यादा खाने के सामान फिकता है। इतना फिक जाता है कि उतने में 2-4 बारात और निपट जाती है। जब अपनी बेटी का विवाह किया करो ना, तो आप यदि करोड़पति हैं, यदि समर्थवान हैं, तो आप कितने भी बढ़िया गेस्ट बुला लो, कितने भी विदेशी लोग बुला लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपकी बेटी ससुराल जाकर सुखी रहेगी इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा, इतने जितने लोग आए हैं। लेकिन मैं एक उपाय बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी ससुराल जाकर सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं आपको बताता हूं। जब आप अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च करते हैं तो करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी आपकी, पैसा आपका। लेकिन जब आप अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च करें तो 10, 20, 25, 50 हजार देकर गांव की, मोहल्ले की किसी गरीब बाप की बेटी का भी विवाह कराओ, तो उस बाप और बेटी से जो दुआएं निकलेंगी वो दुआएं तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी सुखी रखेंगी। ये जो तुम्हारे VIP गेस्ट आए हैं, ये इनकी दुआओं से तुम्हारी बेटी सुखी ना रहेगी। इनकी दुआओं में कोई दम नहीं है। ये तो तुम्हारा रुतबा देखने आए हैं, तुम्हारी औकात देखने आए हैं। आजकल आदमी बेटी का विवाह नहीं करता, बेटी के विवाह के पीछे वो अपनी औकात दिखाता है। जी देख लो मेरी ये औकात है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, सारी जान लगा देता है। हाँ या ना? ये दुनिया किस पर टिकी है? दिखावे पर चल रही है। दिखावा क्यों? दिखावा सामान्य जिंदगी क्यों नहीं? सादगी क्यों नहीं? आप लोग क्यों से दिखावे पे बिलीव करते हैं? क्यों जीते हैं? पैसे का दुरुपयोग क्यों, सदुपयोग क्यों नहीं? ये दास अनिरुद्ध तो देखो सदुपयोग करता है। हमें ईश्वर ने दिया है, आप लोग सहयोग करते हैं, उससे ये होता है कि दाल चावल सब्जी रोटी, आने वाले कोई भी भक्त हो 30 से 40 हजार लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। ये धन का सदुपयोग है। यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र चलता है, अन्नदान, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल बन रहा है। धन है तो सदुपयोग करो। क्यों जी? सही। तो आप लोग शादी कैसे करेंगे? आजकल की लड़की भी मंडप में आती है, स्टेज पर आती है, जब वरमाला के टाइम तो नाचती हुई आती है। नाच ले बेटा। अच्छा है, खुश होना बुरा नहीं है, नाचना ठीक है, पर मर्यादाएं। पहले का जमाना था कि बहू मर्यादित रहती थी। पति के आगे खूब नाचो, पति के आगे नाचने का मना नहीं है, जमाने के आगे नाचने का मना है। बसंती सबके आगे नाच रही है। हाँ? पहले क्या था? बसंती मत नाचना इन मूर्खों के आगे।
अब बसंती सबके आगे नाच रही है। हाँ मेरी माँ, अरे मर्यादा में पति के आगे नाचो, कोई बुराई नहीं, पर वहां तुम्हारा जेठ भी है, ससुर भी है, बड़े हैं, मर्यादाएं जरूरी होना चाहिए कि नहीं मेरी माँ? आप कह दो कि नहीं होना चाहिए तो हम तो कहने ही छोड़ देंगे, हमें क्या, तुम खूब नाचो। क्यों जी, मर्यादाएं होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आप क्या पसंद करते हैं, मर्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लड़की का नाचते हुए आना ये सही है या गलत है? भाई देखने में एक बार मैं फंस गया, किसी भगत ने बुलाया, महाराज जी आना शादी में, विशेष आग्रह था, हमने कहा ठीक है आएंगे। तो हमने पहली बार अपनी आंखों से देखा, उसके पहले हमने सुना बहुत था, देखा नहीं था, इसलिए हम कहते नहीं थे। हम वही कहते हैं जो देखते हैं, नहीं देखते हम नहीं कहते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। हमने देखा कोई बाजे बाजे बजने लगे पीछे से, मुझे लगा कोई संत आ रहे होंगे पलट के देखा तो मैडम आ रही थी नाचती हुई ऐसे। अच्छा नाचना बुरा नहीं था, ठीक है, मैंने तो अपनी आंखें नीचे कर ली। हम ऐसे हैं साहब, अब क्या करो, अब ये चीजें देखी नहीं जाती, अपनी सिर झुका के खड़े हो जाओ, क्या देखे तुम्हें। कुछ लोग तो घूर घूर के देखते हैं, देखो देखो देखो, पता नहीं वो क्या देखना चाहते हैं, तो सिर नीचे करके खड़े हो गए, अब क्या देखें। अब पराई औरत पराई स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए। हमारे भारतीयता को तुमने कभी समझा ही नहीं है। अरे हमारे भारत का पुरुष ऐसा था कि कोई स्त्री यदि कम कपड़े पहनकर सामने आ भी जाए तो मर्द अपनी आंखें झुका के खड़ा हो जाता था। नहीं, ये अन्याय है। पराई स्त्री को निर्वस्त्र नहीं देखना चाहिए, चाहे पराई स्त्री हो, चाहे निर्वस्त्र हो या वस्त्र पहनी हो, तो भी क्यों। लक्ष्मण जी ने माता सीता को कभी नहीं देखा, देखा तो सिर्फ चरणों को देखा। सगी भाभी थी, मुंह नहीं देखा, चरण देखे। क्या मर्यादाएं थी, किसको देखना है किसको नहीं देखना, ये मर्यादा। हमारे यहाँ का पुरुष भी बड़ा मर्यादित था, स्त्रियों की तो छोड़ दो। स्त्रियों का तो पहले के जमाने में जेठ ने बहू का मुंह नहीं देखा कभी, ससुर ने कभी बहू का मुंह नहीं देखा। हमारे गांव में तो आज भी, हमारे गांव में हमारी मौसी है, हमारी मौसी अभी तक उन्होंने अपनी बहू के मुंह नहीं देखा। मतलब सास के आगे भी बहू आती है तो घूंघट लेके आती। हम ये नहीं कहते कि आप घूंघट करो, घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए, पर सिर में पल्लू होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। आप लंबा घूंघट करो ये नहीं होना चाहिए, पर जितनी मर्यादा है उसे आप बचा के रखो।